नमस्ते और वेलकम सभी को। हरियाणा जीके की जो सीरीज है उसका टॉपिक आज का हरियाणा का इतिहास और आज से हरियाणा की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा और लास्ट में जब कंप्लीट होगी तो सबको मर्ज करके एक मैराथन भी कर दूंगा इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा का इतिहास। हरियाणा शब्द का प्राचीन नाम और अर्थ। तो इसमें यही दिया गया है, जैसे हरियाणा में पहले किस नाम से पुकारते थे, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उसके बारे में बताया गया है, नदियों के बीच के जो भूमि का पार्ट है उसके बारे में बताया गया। तो ये बताया गया है कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उन्होंने हरियाणा के बारे में क्या कहा है, तो ये सब बताया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान। क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान। ठीक है, जो कि संस्कृत शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु, आयन का मतलब है निवास, से मिलकर बना है। क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि हिंदू देवता कौन? विष्णु, और आयन का अर्थ है निवास से मिलकर बना है। हरियाणा, हरियाणा विष्णु आयन निवास है। हरि का निवास, भगवान विष्णु का निवास। पुराने समय में हरियाणा को प्रादेशिक नाम था ब्रह्माव्रत। पुराने समय में जो हरियाणा का नाम क्या था? ब्रह्माव्रत था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश भी कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। ठीक है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टदती नदी के जो बीच का भाग था उसको ब्रह्माव्रत मतलब हरियाणा कहा जाता था। ठीक है, किस नदी के बीच? सरस्वती और दृष्टदती नदी के बीच का जो भाग था उसको हरियाणा या ब्रह्माव्रत कहा जाता था। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी कहा जाता है। हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? किसमें? झामन ग्रंथ में। किसमें? हरियाणा। ठीक है, कहा गया है झामन ग्रंथ में। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। कहां से? ब्रह्मा जी के। और पालन पोषण करने वाले कौन है? विष्णु जी। ठीक, पालन पोषण करने वाले कौन है? विष्णु जी। महाभारत काल में लगभग 900 ईसा पूर्व हरियाणा को बहुध्यानक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुध्यानक। इसका अर्थ क्या है? बहुत ही समृद्ध भूमि। क्या? बहुत ही समृद्ध भूमि। हरियाणा को कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि भी कहा जाता है। क्या? कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि। ठीक है। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से भी पुकारा जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है। हरियाणा को जो बाण भट्ट द्वारा हरचरित लिखी गई है, इसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। और कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद। हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। किसमें? बाण भट्ट की जो हरचरित है उसमें। हाँ महाभारत काल के समय में जो कुरुक्षेत्र है इसका नाम आर्यव्रत राजा क्रू के नाम पर पड़ा है। क्या? महाभारत काल में राजा क्रू के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया है। ठीक है, महाभारत काल में राजा क्रू के नाम पर। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी इसको आर्यव्रत कहा गया है। ठीक है। अब कुछ विद्वान थे जिन्होंने हरियाणा के बारे में क्या कहा है, देखते हैं। डॉक्टर एच आर गुप्ता। कौन? डॉक्टर एच आर गुप्ता। इन्होंने हरियाणा को आर्याना कहा है। क्या? आर्याना कहा है। और महाराज कृष्ण, इन्होंने हरना कहा है। इसका अर्थ क्या है? लूटना। क्या? हरना, जिसका अर्थ क्या है? लूटना। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? भगवान का वास। क्या? भगवान का वास। ठीक है। हरि भगवान विष्णु, आयन का मतलब निवास, तो हरियाणा का अर्थ है भगवान का वास। ऋग्वेद काल में कब? ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से पुकारा जाता था। कब? ऋग्वेद काल में। ठीक है। और रज हरियाणा शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 8वें मंडल में। क्या? रज हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यव्रत का एक भाग था। क्या? हरियाणा प्रदेश जो है वैदिक काल में आर्यव्रत का एक भाग था। क्रू जंगल, ठीक है, बहुधान्यक का पुराना नाम है। कुरु जंगल बहुधान्यक हरियाणा का पुराना नाम है।
इस प्रदेश को देवता, जो ये हरियाणा प्रदेश है, इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। कहाँ से हुई है? देवताओं से हुई है। अथर्ववेद और मनुस्मृति के अनुसार ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि इस जो प्रदेश है हरियाणा, इसकी उत्पत्ति देवताओं से हुई है। और ये किसमें कहा गया है, किसके अनुसार ये बात मानी गई? ये बात मानी गई है अथर्ववेद और मनुस्मृति के अनुसार। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्यक कहा गया है। ठीक है, क्या बहुधान्यक कहा गया है। छठी और सातवीं शताब्दी के आसपास जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र था, क्या छठी और सातवीं शताब्दी के आसपास जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र था, इसको श्रीकंठ जनपद भी कहा गया है। कब? छठी से सातवीं शताब्दी के आसपास। ब्रह्मो प्रदेश, इस क्षेत्र को ब्रह्मो प्रदेश भी कहा गया है। ब्रह्मा जी की जो धरती थी तो ब्रह्म प्रदेश कहा गया है। ठीक है, बहुधान्यक के बहुत से अर्थ हैं, जैसे बहुत सारा अनाज, अनाज की भूमि, अत्यंत समृद्ध भूमि, ये सब इसके अर्थ हैं। अब देखिए, हरियाला नाम हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा। जो हरियाणा का नाम हरियाला है वो 9वीं शताब्दी में यहाँ की हरियाली के कारण पड़ा है। ठीक है, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का वर्णन, क्या स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का वर्णन। हरि क्षेत्र, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। क्या? स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, आर्यों द्वारा देवभूमि, क्या आर्यों द्वारा देवभूमि। देवभूमि का अर्थ है आर्य हरियाणा को देवभूमि के नाम से जानते थे। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवभूमि के नाम से। आर्य हरियाणा को देवभूमि के नाम से जानते थे। वैदिक काल में भरत वंश की मातृभूमि, क्या वैदिक काल में भरत वंश की मातृभूमि। वैदिक काल में हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना गया। क्या? वैदिक काल में हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना गया है। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम, हरियाणा नाम स्कंद पुराण में हरियाणा नाम मिला है। कहाँ मिला है? स्कंद पुराण में हरियाणा नाम मिला है। स्कंद पुराण में हरियाणा नाम मिला है। उपासनाओं में क्या हरियाणा को हरियाणे नाम से जाना गया है। ठीक है, किस नाम से? हरियाणाए नाम से जाना गया है। जो ये दिल्ली का बावली अभिलेख है, इसमें हरियाणा को हरियाणा का नाम से जाना गया। क्या? दिल्ली में बावली में एक लेख है। क्या है? दिल्ली में बावली में एक लेख है, वहां पे हरियाणा को हरियाणक शब्द का प्रयोग का लेख मिल रहा है। जो हरियाणक शब्द है, क्या जो ये हरियाणक शब्द है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ देखा गया है? दिल्ली में बावली अभिलेख में इस शब्द का प्रयोग देखा गया है। ठीक है, अग्रोहा जैन धर्म का केंद्र, अग्रोहा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है। क्या? अग्रोहा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है। अखंड प्रकाश पुस्तक, हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया। हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह पुस्तक किसकी है? धरणीधर की है। ठीक है, हरितानक, क्या हरितानक बिजोली अभिलेख जो कि कहाँ है? राजस्थान। हरितानक बिजोली अभिलेख जो भी कहाँ है? जो कि कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, जो हरितानक शब्द का प्रयोग है ये कहाँ देखा गया? बिजोली अभिलेख में, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। हरियाणा के लिए एक शिलालेख मिला है। शिलालेख कौन सा है? बिजोली शिलालेख अभिलेख में, ये कहाँ है? राजस्थान में। उसमें हरितानक शब्द का प्रयोग देखा गया है। हरिबाणक और हरिकाखा, हरिबाणक और हरिकाखा भी कहते हैं। ठीक है, किसको? हरियाणा को। कुछ विद्वान मानते हैं, क्या मानते हैं? कि जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? चौहान शासक हर राय। किससे? हर राय। चौहान शासक जो हर राय है, इनसे हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये कुछ विद्वानों का मानना है। प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग यानी किले होते थे। प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग या किले होते थे। ठीक है, क्या होते थे? 10 बड़े दुर्ग या किले होते थे। पंडित विभुर श्रीधर द्वारा 10 किले 12वीं शताब्दी में पंडित विभुर श्रीधर ने बताया इनके बारे में। ठीक है, कि 10 बड़े किले होते थे। हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत क्या है? ऐतिहासिक स्रोत है
वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, ये ग्रंथ हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते। किसके बारे में? हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ है हरा भरा जंगल। हरा भरा जंगल किसका अर्थ है? हरियाणा का। हरियाणा शब्द का अर्थ है हरा भरा जंगल। यहाँ की भूमि में कुछ पराक्रमी राजवंशों ने जन्म लिया, जैसे पुरु वंश, भारत वंश, कुरु वंश। ये हरियाणा के पराक्रमी वंशों के राजा हुए थे। हरियाणा की पवित्र नदियां कौन सी? सरस्वती नदी, दृशवती नदी, ये नदियां हरियाणा की पवित्र नदियां मानी जाती है। प्राचीन महाकाव्य ऋग्वेद, ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना गया। ठीक है। कुरुक्षेत्र में वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई है। महाभारत की रचना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र में। और किसके द्वारा की गई है? वेद व्यास में, जो कि हरियाणा की भूमि है। ठीक है। पंडित विभुद श्रीधर द्वारा हरियाणा शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में। पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग 12वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा? श्रीधर द्वारा, पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना गया है। क्या? ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना गया है। हरिराणा, क्या? हरिराणा हरियाणा का अपभ्रंश है। क्या? हरिराणा हरियाणा का अपभ्रंश है। ठीक है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। थानेश्वर किसका प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। क्या? थानेश्वर। ठीक है। कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ क्या है? वर्तमान जो कुरुक्षेत्र में है, इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। क्या? कमलनाथ तीर्थ जो अभी वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है, ये स्थान, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। ठीक है। नाभि कमल तीर्थ, क्या? नाभि कमल तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। यह कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। ठीक है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता, पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। किसको? ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। लघु रूप महासागर, अब्दुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को क्या कहा है? लघु रूप महासागर। अब्दुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को क्या कहा है? लघु रूप महासागर। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में मिलता है। किसकी? अल बरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद में मिलता है। ब्रह्म सरोवर के किनारे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। यह भी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। बहुध्यानक रोहतक का उपक्षेत्र है। क्या? जो बहुध्यानक है, यह रोहतक का उपक्षेत्र है। ठीक है। रोहतक का उपक्षेत्र है। और 9वीं शताब्दी में, कब? 9वीं शताब्दी में जो पेवा था, वो घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। क्या? घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। 9वीं शताब्दी में पेवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। और एक फैक्ट और है, जो राजस्थान का था। क्या? राजस्थान का लाडनू अभिलेख है। ठीक है। राजस्थान का लाडनू अभिलेख है। इसमें हरियाणा की राजधानी किसको बताया गया है? दिल्ली को। हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। तो ये थे आज का चैप्टर, हरियाणा की हिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब मैं आपको मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।